अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी वेकेशंस एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी पढ़ाइयों पे भी बहुत दिल लगा के फोकस कर रहे होंगे। वेरी गुड। लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था एज योर होमवर्क। हमने वेट टॉपिक पढ़ा था, आप सबको याद होगा। वेट की आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी थी, तो आज हम लोग उसी एक्सरसाइज का एक गो थ्रू करने वाले हैं क्लास में। सो आर यू गाइज रेडी? वेरी गुड। सो प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 87 अपनी बुक्स में निकाल लीजिए, पेज नंबर 87। और आइए देखते हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइज दी गई थी और उसको किस तरीके से सॉल्व करना था। अब आप सबको याद है हमने वेट में क्या पढ़ना शुरू किया था? लाइटर और हैवियर। लाइट का मतलब होता है वो चीज़ जिसका वेट थोड़ा कम हो, शाबाश। और हैवियर मतलब जो कि बिल्कुल बहुत हैवी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं घर में प्रैक्टिस करने के लिए। क्या कर सकते हैं आप? कोई भी ऐसी दो चीज़ें लें जिसको आप समझते हैं जो जिसका वेट कम हो, जिसका वेट ज़्यादा हो। अब फॉर इंस्टेंस एक टोमेटो है, ठीक है। टोमेटो यू विल थ्रो इट, फ़ौरन गिर जाएगा, मगर एक पी इसका वेट कम होता है। मटर का दाना, राइट। पी और टोमेटो दे बोथ आर, इन दोनों का वेट होगा ना। पी का वेट कम होगा और टोमेटो का वेट ज़्यादा होगा। सबसे अच्छी एक एग्जाम्पल आपको क्या सिखाई गई थी? सीसॉ की। आप सब बच्चे पार्क्स जाते होंगे, आप देखते होंगे वहाँ कितने सारे झूले होते हैं, मगर वेट को समझने की सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमने कौन सी बताई थी? सीसॉ की। याद है आपको? जिसमें एक साइड एक बेबी बैठता है, दूसरी साइड दूसरा बेबी बैठता है और दोनों झूला झूलते हैं, मगर जो ज़्यादा हैवी होता है वो एकदम नीचे हो जाता है और जो उसका लाइट होता है वो ऊपर हो जाता है, वेट है ना। शाबाश। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 87 पे कि एक्सरसाइज किस तरीके से सॉल्व करनी थी। यहाँ पे कितने सारे एनिमल्स हैं ना। बी थी, बर्ड था, एलिफेंट, हॉर्स, गोट एंड हैन। कितने सारे एनिमल्स हैं। अब हमें क्या करना था? इन सबको उनकी वेट के हिसाब से लिखना था। अब व्हाट यू थिंक, इन सब एनिमल्स में लाइटेस्ट वेट जो है वो किसका है बच्चों? बी का, बिकॉज वो तो इतनी छोटी सी होती है ना मक्खी। बी आपने देखी होगी, वो इतनी छोटी सी होती है, उसका ज़्यादा वेट बिल्कुल बहुत ही कम वेट होता है। इट्स लाइट, राइट। तो वो सबसे लाइट हम लोग डाल सकते हैं कि बी इज़ लाइटेस्ट, लाइटर। व्हाट डू यू थिंक, बी से थोड़ा सा ज़्यादा कम वेट किसका हो सकता है? अब जब हमने देखा तो हमें लगा कि बर्ड का वेट बी से थोड़ा ज़्यादा है ना। तो हमने क्या लिख दिया? लाइटर की जगह बर्ड। लाइट बी से थोड़ा और ज़्यादा, बर्ड से थोड़ा और ज़्यादा वेट किस चीज़ का हो सकता है इन एनिमल्स में? तो जब हमने देखा तो हमें लगा हैन। किसका वेट थोड़ा ज़्यादा है? बर्ड से हैन का। लाइट वेट किसका है? लाइट वेट जब हमने देखा, अब कौन से एनिमल्स बचे हैं? एलिफेंट बचा है, हॉर्स बचा है और गोट बचा था। तो हमने क्या देखा कि इन तीनों में से सबसे कम किसका वेट लग रहा है? गोट। इट इज़ हैवी बट इट इज़ नॉट दैट हैवी इफ़ वी कंपेयर देम टू एलिफेंट एंड हॉर्स। ठीक है, हैवियर, हॉर्स। हैवियर की जगह क्या आएगा? हॉर्स, क्योंकि हॉर्स गोट से ज़्यादा, बकरी जो होती है वो छोटी होती है, मगर घोड़ा हॉर्स इज़ इट हैज़ अ बिग साइज, है ना। तो गोट का वेट कम होगा, हॉर्स का वेट ज़्यादा होगा। तो गोट से ज़्यादा वेट किसका होगा? हॉर्स का। वेरी गुड। एंड आफ्टर हॉर्स हैवीएस्ट। इन सब एनिमल्स में सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है? सब जानते हैं, जल्दी से बताइए। एलिफेंट। वेरी गुड। सबसे ज़्यादा इन सब एनिमल्स में सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा जानवर है? एलिफेंट। वेरी गुड। तो देखा आप सब ने
हमने अभी चार्ट फिल किया, लाइटेस्ट से हैवीएस्ट। लाइटेस्ट था बी, फिर बर्ड, फिर हैन से कम वेट था, ज़्यादा वेट था गोट का, गोट से ज़्यादा हैवी और वेट ज़्यादा हॉर्स का था। और हॉर्स के बाद किसका सबसे ज़्यादा वेट था? एलिफेंट का। वेरी गुड। तो आप सब ने क्या करना है, अपने आंसर्स इस क्वेश्चन के साथ क्या करने हैं, टैली। वेरी गुड। अब आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आपने क्या करना है, अपनी बुक का पेज नंबर 88 रीड करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। कैपेसिटी की एक्सरसाइजेज आपने रीड करनी है। ओके, आपने देखना है कि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। बुक में उस पेज नंबर 88 पे किस तरीके से हमें एक्सप्लेन किया गया है। वेरी गुड। आप क्या कर सकते हैं, अपनी पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं ताकि वो आपको समझाएं और एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम भी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छे तरीके से अपना होमवर्क सॉल्व कीजिएगा। गुड बाय।